लोग कहते हैं कि बगैर गोश्त के दावत नहीं हो सकती। ओ भाई, इतनी महंगाई के दौर में गोश्त लेने जाए तो ऐसा लगता है जैसे जेवरात लेने चले गए हो। तो आज हम गोश्त के बगैर भी दावत बनाएंगे और दावत बना के सबको खुश करेंगे। अगर आपने भी महंगाई के इस दौर में एक अच्छी दावत रखी हो घर में, और वो क्योंकि महंगाई के दौर में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका बजट कम रह गया हो और आप गोश्त नहीं आप लेने जा रहे हो या घर में मौजूद नहीं है, तो चले चलते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी इन सारी ही चीज़ों से कि मैंने कैसे घर में एक अच्छी सी दावत रखी और बच्चों को भी खुश किया और बड़ों ने भी खाना बहुत शौक़ से खाया। ज़रूरी नहीं है कि दावत में गोश्त ही हो। हमारा एक माइंड सेट हो चुका है कि दावत में चिकन, मटन, बीफ ये सब कुछ लाजिम है। लेकिन नहीं, हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जाते कि जो हमारी पहुंच में हो और हम उसी के साथ एक अच्छा सा मेन्यू रेडी करें। चले चलते हैं। मैंने ये फ्रूट्स थे, थोड़ा अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़े से फ्रूट मुझे लेके भेज दे। तो उन्होंने जितना हो सका, जितनी हमारी पहुंच थी, क्योंकि आपको पता है आजकल कुछ हालात ऐसे बड़े संगीन हो चुके, तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो बस रहते हुए जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने उनको वो बोली, बाकी जो चीज़ें थी मेरे पास घर में मैंने वो निकाली और एक अच्छा सा मेन्यू रेडी किया। चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। अगर आपने भी घर में किसी की दावत करना आपका दिल कर रहा है, लेकिन आपकी बजट आपको आपका जो पैसे हैं, आपके पास जो आपका बजट है वो आपको इजाज़त नहीं दे रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। चले चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि आपकी जो आपने ये देखना है, इस बात से आइडिया लगाना है मेरी मेन्यू से कि अगर आपकी रेंज में जो चीज़ें आ रही हैं ना, आपने उस चीज़ों को लेना है। ठीक है, मैंने फ्रूट्स मंगाया लेकिन उतना ही जितनी ज़रूरत थी, इतना कि एक बाउल रेडी हो जाए फ्रूट चाट का। तो फिर बाद में मेरे माइंड में आया क्यों ना कस्टर्ड भी घर, थोड़ा सा बिल्कुल ये लास्ट में था, पैकेट में इतना ही पड़ा था। तो 1 किलो मैंने दूध लिया, उसको मैंने बनाना, कस्टर्ड मेरे पास घर में ही मौजूद था। एक अच्छा से मैंने कस्टर्ड बनाया उसको, क्योंकि बच्चे अगर सालन ना भी खाए ना, तो फ्रूट चाट ना खाए तो कस्टर्ड, ये सारी चीज़ें बच्चों को पसंद होती है। तो ये था कि कस्टर्ड मेरा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो तकरीबन 1 किलो दूध में मैंने कस्टर्ड रेडी कर लिया था। तो कस्टर्ड को मैंने ठंडा लगा देना है। उसके बाद फिर मैंने जो फ्रूट्स वगैरह हो गए, वही फ्रूट का मैंने इस्तेमाल कस्टर्ड में करना है और उसी फ्रूट का मैंने इस्तेमाल के फ्रूट चाट का, तो वो फ्रूट चाट के लिए तो मंगवाया था, उसी का यूज़ हम कस्टर्ड में कर लेंगे। तो हमारा एक अच्छा सा कस्टर्ड भी रेडी हो जाएगा और हमारे पास एक अच्छी सी फ्रूट चाट भी आ जाएगी। तो मीठा भी आ गया है और फ्रूट में जो हमने बाद में टोकरियों में डाल के फ्रूट रखते हैं ना, वो हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा फ्रूट है तो उसकी फ्रूट चाट बन जाए तो वो एक नई डिश भी बन जाती है, एक मज़ीद डिश भी बन जाती है। और एक ये है कि जितना फ्रूट हो ना, उसे बहुत ज़्यादा मिला जुला के एक बाउल अच्छा सा बन जाएगा आपका। तो ये देखिए, वही फ्रूट मैंने कट किए और उनको कस्टर्ड के ऊपर लगा दिया। देखिए इतना प्यारा कोई लग रहा था और बहुत मज़े का बना था। इसको मैं फ्रिज में लगा देती हूँ और उसके बाद मैं कट करती हूँ सारा। अब मैंने क्लीनिंग पहले ही अपनी डन कर ली थी। फिर उसके बाद में साथ के साथ हाथ की हाथ एक काम कंप्लीट कर रही थी, फिर नेक्स्ट काम की तरफ आ रही थी। फिर लेकिन आपने जब ये दावत बनानी है ना, आपने बिल्कुल दिल से बनानी है। आप स्पेशल आपने हर चीज़ को एक एक चीज़ को आपने टाइम दे के अच्छे से बनाना है। फिर आपका भी दिल खुश होगा कि वाकई हमने बहुत अच्छी सी बनाई है, कोई चीज़ टाइम लगा कर दिल से बनाई है। तो ये देखिए, मैंने खुबानी की चटनी, खुबानी भी मेरे पास थी घर में, तो मैंने वो बॉईल कर ली खुबानी और उसकी मैंने चटनी बना के कुछ फ्रूट चाट में डाली और कुछ मैं ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि मेरे दही भल्लों में भी काम आएगी। तो मेरे पास चाट मसाला भी जितना था उतना मैंने डाल दिया। आप ये ना सोचा करें हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हमारी
किसी भी कोई डिश में अगर आपको हो ना कि हमारे पास ये चीज़ हो तो डिश हमारी कंप्लीट होगी, तो नहीं, ये रेसिपी हमारी चीज़ों से नहीं, हमारे जायका आपने खुद बनाना होता है। किसी चीज़ अगर कोई नहीं है चीज़ उसको छोड़ दे, लेकिन आप ये है कि वो रेसिपी आप अपने एक अच्छे से माइंड बना ले कि इसको हमने अच्छा सा बना के और ख़ूबसूरती के साथ इसको डिश में डालना है, तो वो यकीनन वो पता भी नहीं लगेगा कि आपने किसी चीज़ की कमी के रहते हुए वो डिश को बनाया है। तो मेरे पास बूंदी भी घर में थी। मैंने पहले देखा ना मेरे पास घर में जो जो चीज़ें थी, मैंने उसी को देखते हुए अपना मेन्यू डिसाइड किया, क्योंकि इतना तो होता है कि हम मंथली जो ग्रोसरी करते हैं ना, वो हमारे पास घरों में इतना तो होता है कि हम उन्हीं से सोच सकते हैं कि हाँ हमने अपने घर में क्या चीज़ बनानी है। आप पहले एक सारी चीज़ों को नज़र में रख ले, बाहर निकाल ले, देखें उनको और उनसे आपने खुद से मेन्यू डिसाइड करना है। मेरे घर में जो चीज़ें थी मैंने उसको देखते हुए मेन्यू डिसाइड किया है। और उसके साथ ही हाथ के हाथ में बर्तन भी वॉश करती जा रही थी, किचन भी साफ़ सुथरा करती जा रही थी। और फिर मेरे घर आए हुए थे करेले। करेले क्योंकि एक स्पेशल ही डिश समझा जाता है, इसको भी एक स्पेशल खाना समझा जाता है पंजाबियों में। तो मैंने आज आप देखिएगा कि मैंने करेले कैसे बनाए, और बिलीव करें कोई इतने मज़े के करेले बने ना कि जो मैं दावत में मेहमान आए थे ना, बड़े बच्चों ने तो खैर ये चीज़ें शौक़ से नहीं खाते, लेकिन बड़ों ने ये सारी चीज़ें छोड़ के करेले ही खाए, करेले के साथ चपाती खाई। तो बस प्याज तो निकाला मैंने, करेलों को नमक लगा के कट करके रख दिया था। प्याज सारा, मैं दूसरी साइड पर मैंने चने की दाल थी वो बॉईल कर लूँगी, और इसको मैंने भिगो के सुबह ही रख दिया था। और एक साइड पर मैं करेले फ्राई कर लूँगी। और प्रेशर कुकर में मैं प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्चें, ये सब कुछ इकट्ठा डाल के, पानी डाल के इसको चूल्हे पे प्रेशर बंद करके रख दूँगी जब तक मेरे करेले फ्राई हो गए। उधर दूसरी साइड पर मेरी ये प्याज जो था वो भी अच्छे से गल जाएगा। तो ये है कि ऐसे करेले ये मैंने आप देखिएगा, देखने से भी जितने खूबसूरत लग रहे थे, खाने में उनका टेस्ट उतना ही अच्छा था। ये हमें चाहिए ना कि हम अपनी रेसिपी को खूबसूरती भी दें। और इसमें करेले मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने मज़ीद आलू डाल के भी साथ करेलों के फ्राई कर लिए थे। तो चीज़ ये है कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ज़बान से पहले हमारी आंखें देखती हैं उनको। हमारी आंखों को अच्छा लगे ना जो चीज़, वो हमारे दिल भी करेगा कि हम इसको खाएं। तो दूसरी साइड पे अच्छा वो मैंने प्याज भी निकाल लिया था और चने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज मैं पुलाव बनाऊंगी लेकिन चनों का। तो प्याज जो ये गला हुआ था इसको मैंने उसी घी में डाल के कढ़ाई में फ्राई कर लिया, जिसमें मैंने करेले डाले थे। देखिए जो प्याज गला उसमें वो इतना कोई अच्छा जैसे गोश्त में हमने करेले डाले हो। तो बस ये कि सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके, तो अब आप देखिएगा कि इसकी फाइनल लुक कैसी निकलती है। बिलीव करें कोई अगर इसके सामने कोई चिकन या मटन की कढ़ाई पड़ी हो ना, तो वो छोड़ के ये खाने वाली सालन था, इतना कोई टेस्टी बना था। और हमने बनाया क्योंकि स्पेशल अंदाज में दावत के लिए रखना था, तो इसको हमने मज़ीद खूबसूरती देने के लिए इसके ऊपर हम धनिया लगाएंगे, और वो खुशबू धनिए की और जो एक गार्निशिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए अब आपने खुद फैसला करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरा ये सालन कैसा लगा। हमारा सालन भी रेडी हो गया है, हमारा मीठा भी रेडी हो गया है, और हमारे फ्रूट जो कि हमने खाने के बाद रखने थे, हमेशा दावतों में ये होता है कि फ्रूट भी, उसको हमने सारा मिक्स करके एक फ्रूट चाट बना लिया है, और वो भी एक अच्छा सा रेडी हो गया है। अब ये देखिए इसको मैं रोटी बना के उसको देसी घी के साथ अच्छे से देसी घी लगा के वो रोटी रख ली थी, ताकि रोटी सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट रोटी का भी अपना ही मज़ा है। तो ये देखिए अच्छे से देसी घी लगा के जब इसके ऊपर सालन डाल के ये खाया जाए ना, तो मैं बिलीव करें अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं भी खाने को दिल करेगा ना कि कभी खाया होगा, वो भी कहेगा कि मैं 1 से 2 चपाती लाजमी खाऊं। तो जी अब रह गया था मेरा पुलाव, तो मैंने चनों वाला पुलाव बना लिया। और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा जो थी वो इसमें चीज़ें ऐड हो गई मेरी दावत में, और बिलीव करें बहुत मज़ा आया। जिनकी दावत मैंने की थी वो भी यही कहते थे एक ज़रा हट के मेन्यू हो गया,
और मज़े का हो गया। क्योंकि हमारा एक माइंड बना हुआ है कि हम लोगों का जो ख़ास तौर पर पंजाबी लोगों का और मिडिल क्लास लोगों का यही माइंड होता है कि नहीं, हमने गोश्त ही बना के रखना है, सब्ज़ी तो हमने रखनी ही नहीं है। हालांकि जो मैं कहती हूँ कि अच्छे खासे हाई क्लास लोग हैं ना, वो लाजमी सब्ज़ी दाल ऐसी चीज़ें दावत में रखते हैं, लेकिन हम लोगों का ये होता है कि आने वाला मेहमान ज़रा माइंड ना कर जाए कि हमारे आगे कोई सब्ज़ी या दाल रखी है। लेकिन जिनके लिए मैंने दावत बनाई थी उन्होंने बहुत खुश होकर खाना खाया और बोला कि एक हट की चीज़ होगी, नहीं तो हम हमेशा गोश्त पर ही होते हैं कि हम गोश्त खाए या बनाए। तो बहुत मज़ा आया। अब मैं आपको चावल दिखाऊंगी फाइनल लुक। और ये देखिए जी मेरा बेटा उठा रहा था ढक्कन के, मैं खुद ही उठाऊंगा। और बहुत ही अच्छे राइस बने, देखिए चावल बने चने वाले पुलाव भी हमारा रेडी हो गया और एक एक दाना था। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी ये वीडियो कुछ शायद के फ़ायदेमंद हो। अगर आपकी समझ में कुछ आया हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और रह गए थे लास्ट में दही भल्ले, तो मैंने दही भल्ले भी बना के इसको अपनी खानों को डन कर दूंगी। और उसके बाद जो बर्तन हो गए उनको वॉश कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है, मेरा गला ख़राब है तो अब बस इसको ये मिक्स करके अब इसमें मीठी चटनी डाल दूंगी, क्योंकि हमारे जो घर में ना मीठे दही भल्ले खाए जाते हैं और जो मेहमानों ने आना था उनको भी, उन गेस्ट को भी मीठे दही भल्ले अच्छे लगते हैं। तो बस मीठी चटनी ऐड करके इसको भी बोल में डाल के ये भी बर्तन वॉश कर दूंगी और मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत मेरा मेन्यू है। देखिए पुलाव भी आ गया, सालन भी इतना अच्छा आ गया, दही भल्ले और सामने कस्टर्ड। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।